अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है। हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। क्या सूझिए इस वक्त भारत को हमेशा वो क्यों कतराता है पाकिस्तान आने से? मामला असल में क्या है बेग साहब? देखिए इमरान, दरअसल भारत इसको क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ न तो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा। इंडिया का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया को लाकर रहना है। अब इस टसल के दरमियान जीत किसकी होगी? देखिए अभी तक तो सन्नाटा है, और जो सन्नाटा होता है वो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। आप इस बात को जहन में रखें। ये मामला अब पीसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान नहीं रहा। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज हो। आपको पता है इट्स द बिगेस्ट टिकट इवेंट ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप्स, मगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही। और आपको पता ही है जब गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो वो क्लॉजेस के अंदर वो फोर्स मजूर होती है, जिसके अंदर ये लिखा होता है अगर गवर्नमेंट ना दे कोई वजह से भी। और खास कर ये मोदी, ये इसने तो तबाह कर दिया ना, इसने तो मुल्क भी तबाह कर दिया। एक वक्त आएगा कि इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे। आप खुद सोचे कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न है तो इंग्लैंड की टीम क्यों आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, तमाम ये टीमें, इन्होंने तो किसी ने सिक्योरिटी कंसर्न का कोई इजहार नहीं किया। तो आखिर भारत को क्या इतनी मुसीबत है? मुझे लगता है कि उसने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को इस्तेमाल किया। ये बात काफी साफ है कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और ये बात पिछले 10 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। अगर पीसीबी ये लोगों को बिलीव कराता रहा है कि इंडिया आएगा, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है। अब लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है भाई, जो सच है, और उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये अपना मोहसिन नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी। और मुझे लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा है, 2-3 पॉइंट्स उन्होंने लीक किए हैं। आपके रिपोर्टर ने भी वो पॉइंट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले हैं और लोगों ने भी डाले। वो लीक पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको पता है कि कहाँ से आए, लेकिन उनकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ख़त लिखा है आईसीसी को, मैं समझता हूँ कि अब आईसीसी उसे देखेगा फिर उसके बाद। लेकिन ये जहन में रखें मीरब के इन्हें 20 नवंबर तक हर कीमत पर आईसीसी के शेड्यूल का ऐलान करना है, क्योंकि पहले 10 नवंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब 10 दिन और आप ऐड कर लें कि 100 दिन के बजाय 90 डेज़ में। और अगर ऐलान नहीं किया तो खटाई में पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे वो। और आईसीसी कहाँ से, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो मैं उसे समझते ही नहीं हूँ। और वहाँ पर डोमिनेंस उनकी है। आप देखें 70% जो रेवेन्यू है वो इंडिया देता है, और उस जो आईसीसी के रुकन ममालिक हैं उनमें 35% शेयर जो है वो इंडिया को मिलता है, और पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75%। आप अंदाज़ा लगा लें। हमारी टीम की एक अपनी मार्केट वैल्यू है। अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन को 2-1 हराया, ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें अभी गौर करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसका मंतकी अंजाम ये होगा। आईसीसी ने धमकी दी है कि पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका में कराया जाए, ये खबरें चलाई गई किसी और ज़राए से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो। एक ज़राए से ये खबर भी चली कि दुबई में ग्राउंड जो है वो बुक करा लिए गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है पीसीबी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अच्छा। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान और पीसीबी को होगा। ये बात काफी साफ है कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और ये बात पिछले 10 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। अगर पीसीबी ये लोगों को बिलीव कराता रहा है कि इंडिया आएगा, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है। अब पीसीबी और पाकिस्तान दोनों फंस चुके हैं, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आपने इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, कि अगर पीसीबी ये कह रहा है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल के लिए अलाउ नहीं करेंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी को होगा। अब वो छोड़ नहीं सकता है होस्टिंग। बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप। आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाते, पाकिस्तान में ही इवेंट होगा, भारत आता है मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो ना है, तो आईसीसी विल नॉट एग्री ऑन दिस, आप ये कह रहे हैं? इस बात की मैं आपको पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूं कि अगर पाकिस्तान या पीसीबी ने ये कह दिया कि हम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहते हैं, इंडिया नहीं आना चाहता है तो ना आए, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका जा रहा है।
ठीक है, अब उसके यानी बाद आईसीसी कह देगा पाकिस्तान कि उस पे ठीक है फिर हम 4 आपसे होस्टिंग रोक राइट ले लेगा। लेते हैं, फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सर बिल्कुल आईसीसी यही कहेगा, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आईसीसी 1 दिसंबर से जो चेयरमैन है वो जय शाह, ठीक है, और जय शाह को आप अच्छी तरह जानते हैं, जी भली अच्छी भांति अच्छी बहुत जानते अच्छी हैं। जानते हैं। क्या सूझिए इस वक्त भारत को हमेशा वो क्यों कतराता है पाकिस्तान आने से? मामला असल में क्या है बेग साहब? देखिए इमरान, दरअसल भारत इसको क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ न तो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा, और जो पाकिस्तान से बाहर इवेंट होते हैं, पाकिस्तान लचक का मुजाहरा करते हुए 2016 के T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत चला गया, गुज़िश्ता बरस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भारत चला गया, लेकिन आखिरी लम्हे पर वो हमें डिच करते हैं। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक होनी है पाकिस्तान में, हमने अपने स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश पर 12 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ऐन मौके पर ये तो पहले से भारतीय मीडिया ये कर रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली नहीं कह रहा था, अपने मीडिया के जरिए ये कहलवा रहा था कि वो भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वो यही हुआ। मेरे ख्याल में क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, भारतीय हुकूमत ने, और भारतीय हुकूमत उसका एडवांटेज लेना चाह रहा है। एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट है उनको जो है वो एनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है। इमरान, आप खुद सोचे कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न है तो इंग्लैंड की टीम क्यों आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, तमाम ये टीमें, इन्होंने तो किसी ने सिक्योरिटी कंसर्न का कोई इजहार नहीं किया। तो आखिर भारत को क्या इतनी मुसीबत है? मुझे लगता है कि उसने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को इस्तेमाल किया। यानी कि इंडियन टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही है, ये कौन बता सकता है बेहतर? ये बता सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका। इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही, और क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए? ये वो सवाल है जो दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वालों, पसंद करने वालों, देखने वालों के जहनों में और अखबारात में और मीडिया की जीनत है। इमरान, ये सवाल तो 10 साल से लोग पूछ रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। ये आखिरी दफा ये मामला 2014 में हुआ था, जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर, और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इन्फॉर्म। तो ये सूरत हाल है, और आई थिंक बहुत हो चुकी। पाकिस्तान ऑलवेज हैज बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 14 की बायलैटरल खेली, 16 का T20 वर्ल्ड कप खेला, और अभी हाल ही में 23 का वर्ल्ड कप खेला, और अपना एशिया कप हाइब्रिड किया इंडिया के कहने पे। लेकिन हर दफा पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया की सारी क्रिकेट का सबसे महंगा मैच है। तो इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं
तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना, ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है, ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को कि एस्टेब्लिश ना हो, स्टेबल ना हो। आप देखिए ग्वांगझू में जाके गेम्स खेले जब इनकी बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशन थी, उनके साथ ये थोड़ी सी कह ले कि उनकी फाइट चल रही थी, दे वर इन अ सॉर्ट ऑफ अ वॉर, बट दे स्टिल वेंट टू ग्वांगझू। क्यों? क्योंकि उधर ये इकोनॉमिक जायंट है, वो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात है कि ये जो सारे ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, I guess it is their USP और ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। It has got nothing to do with their cricketers and their cricket board। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि जावेद मियांदाद ने कुछ भारतीय टीम को लेकर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, खासकर भारतीय गवर्नमेंट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और जावेद मियां कुछ ज़्यादा ही अकड़ बकड़ कर रहे हैं कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने कर भारत की टीम नहीं आती है तो हम भी भारत में जाकर कोई सा भी टूर्नामेंट, आईसीसी का टूर्नामेंट हो या भी कुछ का भी हो, हम भी पाकिस्तान की टीम भी नहीं खेलेगी। ऐसा ही पाकिस्तानी हर बार की तरह ऐसा ही करता है। वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों ने शुरू कर दिया था कि हम वर्ल्ड कप 2023 खेलने नहीं जाएंगे, भारत की टीम नहीं आती है पाकिस्तान में। लेकिन अंत में पाकिस्तान की टीम ने क्या किया, अंत में पाकिस्तान की टीम को आना ही पड़ता है। जब टीम इंडिया बोल देता है कि हमें नहीं जाना है तो टीम इंडिया नहीं जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो बोलने पर भी चला जाता है और आने पर भी आ जाता है, लेकिन भारत की टीम जब बोल देती है कि हमें नहीं जाना है तो नहीं जाता है। और वहीं पर भारत की टीम जब बीसीसीआई बोलती है कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना है तो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेलती है। तो जैसा एशिया कप में आप लोग देखे होंगे कि भारत की टीम ने पाकिस्तान जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था, तो उन्होंने एसीसी को यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खिलाया गया, जिसमें को होस्ट यहाँ पर श्रीलंका को बनाया गया, जिनमें फाइनल भी श्रीलंका के बीच ही खेला गया, श्रीलंका में ही खेला गया, जिनमें भारतीय टीम ने चैंपियन बनी। ऐसा ही वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम कह रही थी कि वर्ल्ड कप 2023 खेलने नहीं जाएगी और भारत की टीम पाकिस्तान में आई थी और अच्छी खासी यहाँ पर स्वागत पाकिस्तान की टीम को किया गया था। लेकिन उस प्रकार से भारतीय टीम अगर जब पाकिस्तान जाती है तो उस खातेदारी, मेहमान खातेदारी भारतीय टीम के साथ नहीं हुई, क्योंकि बड़े ही प्रोपेगेंडा के साथ पाकिस्तानी मीडिया के साथ जिस प्रकार से पाकिस्तान में बड़े दंगे हो रहे हैं, इसी कारण से भारतीय टीम को गवर्नमेंट इजाज़त भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने से नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर बम ब्लास्ट हमेशा होते रहती है। तो ऐसे में भारत की खिलाड़ियों पर बहुत सारे नुकसान आ जाएंगे और वहीं पर भारतीय खिलाड़ी ये नहीं चाहती है कि बिना फुर्सम के हम रिस्क लेकर जाएं, और भारतीय गवर्नमेंट इसलिए नहीं देना चाहती है भारतीय टीम को इजाज़त कि पाकिस्तान में जाकर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2024 या 25 खेले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में जाकर भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताकर जाइएगा।